क्या आप सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या किसी और बोर्ड में फेल हो गए हो? कंपार्टमेंट, आरटी या सप्लाई आई है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जी हाँ, राणा गवर्नमेंट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनआईएस बोर्ड के अंदर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन जो सिस्टम है, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम, वो उसका फॉर्म फिलअप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, तो आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है और पूरा डिटेल आज की वीडियो में बताने वाला हूं। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको दोस्तों, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक कर देना और वीडियो हमारा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। तो बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा फीस स्ट्रक्चर, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है ना। अगर आपका एडमिशन पहले से एनएस बोर्ड के अंदर है तो कैसे फिलअप करना है, इंप्रूवमेंट के बच्चे हो तो कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। सारा कुछ बताने वाला हूँ। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, यूपी बोर्ड के बच्चे हो या बिहार बोर्ड के बच्चे हो या इंडिया के किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, अगर आपको पेपर में, अगर आपके पेपर में कंपार्टमेंट आ गया है, फेल हो गए या पास हो, इंप्रूवमेंट देना चाहते हो तो भी आप लोग ऑन डिमांड के अंदर दे सकते हो। पूरी तरीके से एलिजिबल हो गाइज, ठीक है। तो चलिए भैया, जब भी कोई भी फॉर्म फिलअप करो तो एनआईएस बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से करना है, ठीक है। गूगल पर आना है, यहाँ पर सिर्फ सर्च करना है एनआईओएस। जैसे आप लोग लिखोगे एनआईओएस, आपके पास एनआईएस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो, एनआईएस बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। जो भी फॉर्म फिलअप करना है यहीं से करना है। यहाँ पर देखो एडमिशन ऑन डिमांड, एडमिशन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में आओगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगी गाइज, ठीक है। अगर आप लोग ऑन डिमांड का फॉर्म फिलअप पहली बार कर रहे हो तो इस लाइन को, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको एक बार ध्यान से जरूर रीड कर लेना, कोई भी गलती वगैरह मत करना, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोग डायरेक्ट, काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं गूगल पर डायरेक्ट ऑन डिमांड सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पर गूगल पर डायरेक्ट आप लोग ऑन डिमांड एग्जाम एनआईओएस सर्च कर लो, ठीक है। जैसे आप लोग डायरेक्ट सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको बता देगा कि ऑन डिमांड क्या होता है, ठीक है, ऑन डिमांड का एग्जाम कब होता है, ठीक है, एक कैसा शेड्यूल वगैरह वो सारी चीज़ें बताती है। लेकिन ये सारी चीज़ें गूगल की तरफ से बताया जा रहा है गाइज। आपको जो यहाँ पर एनआईएस बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिल रहा है, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर दो। जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार ध्यान से पढ़ लो। देखो, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम बेसिकली जो उसका सेंटर होता है, पहले हम लोग सेंटर की बात कर लेते हैं। जो सेंटर होता है, या तो नोएडा सेक्टर 62 जो दिल्ली एनसीआर के बच्चे हैं हेड ऑफिस में पेपर दे सकते हैं, या फिर जो हर स्टेट के रीजनल सेंटर हैं जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो भी स्टेट हैं सबके हर स्टेट में एक रीजनल सेंटर बना हुआ है एनआईएस बोर्ड का, ठीक है ना। अब पूरे स्टेट में, पूरे भारत देश में सभी जगह पर एनआईएस बोर्ड के रीजनल सेंटर बने हुए हैं, तो सभी जगह पर एनआईएस बोर्ड के एग्जाम होते हैं। उसके बाद जो केंद्रीय विद्यालय हैं, जी हाँ, जो मेन सेंटर दिए गए हैं वो केंद्रीय विद्यालय में दिए गए हैं। जी हाँ, एनआईएस बोर्ड का जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम है बेसिकली केंद्रीय विद्यालय या फिर रीजनल सेंटर या हेड ऑफिस में आपके एग्जाम होंगे, ठीक है ना गाइज। अब यहाँ पर ध्यान से देख लो, अब नीचे आओगे थोड़ा तो यहाँ पर आपको जो फीस स्ट्रक्चर है, जी हाँ, अगर आपका एडमिशन पहले से एनआईएस बोर्ड के अंदर है तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर सीनियर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी, चाहे 10वीं क्लास के बच्चे हो या 12वीं क्लास की फीस दोनों का सेम ही लगेगा भैया। एग्जाम फीस की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपका एडमिशन पहले से है तो इस बात को बिल्कुल नोट कर लेना। अगर आपका एनआईएस बोर्ड में एडमिशन पहले से है तो फीस स्ट्रक्चर आपका लगेगा 600 रुपये पर सब्जेक्ट और 250 रुपीज़ पर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल फीस है, ठीक है ना। चाहे 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास, दोनों की फीस सेम है गाइज, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो ध्यान से, सब्जेक्ट अवेलेबल फॉर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, यहाँ पर क्लास 10th एंड 12th के अंदर ये जो सब्जेक्ट हैं वो अवेलेबल हैं। क्लास 10th के अंदर ऑन डिमांड के अंदर आप लोग हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ये जो सब्जेक्ट हैं वो पेपर दे सकते हो अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करके पेपर देना चाहते हो तो, ठीक है। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी के सेम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, पेंटिंग, साइकोलॉजी, ठीक है ना गाइज। तो सब्जेक्ट कोड के हिसाब से आपको पेपर का यहाँ पर पता चल जाएगा कि कैसे है। अब मीडियम की बात कर लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर अपने रीजनल जो लैंग्वेज है उसमें आप लोग पेपर दे सकते हो गाइज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अब फॉर्म फिलअप कहाँ से करना है, यहाँ पर ध्यान से देखो। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक कर दो, या फिर डायरेक्ट आप लोग एनआईएस बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे कि यहाँ पर था ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, यहाँ पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो कोई सुनिए, अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर जो ऑप्शन है पहला वाला, इस पर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्लिक कर दिया है, अब यहाँ पर एनआईएस बोर्ड का
अभी जो एडमिशन हो रखा है उस स्टूडेंट के बारे में बता देता हूँ। जैसे इस स्टूडेंट का एडमिशन पहले से हो रखा है गाइज, तो इसका क्या है, सिर्फ आपको यहाँ पर स्टूडेंट पोर्टल अपना लॉगिन जैसे कर लोगे आप लोग, डैशबोर्ड में आ जाना है और डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऑन डिमांड एग्जामिनेशन डेट का, ठीक है ना। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन डेट पर आप लोग कंफर्म डेट और रीबुक डेट पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पर कंफर्म डेट रीबुक डेट पर हम लोग जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हो हम लोग मैथमेटिक्स रीबुक डेट सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पर ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पर प्लीज़ चूज द स्टेट एंड यूटी डिस्ट्रिक्ट योर एग्जाम सेंटर। तो जो भी आपके इंडिया में स्टेट हैं, जिस भी स्टेट में आप रहते हो, स्टेट का नाम यहाँ पर डाल दो। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ तो उत्तर प्रदेश मैंने डाल दिया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हमारा क्या है, डिस्ट्रिक्ट हमने गौतम बुद्ध नगर डाल दिया गाइज, ठीक है। उसके बाद एग्जाम सेंटर दिल्ली एनसीआर के अंदर आपका यहाँ पर हेडक्वार्टर आ गया है नोएडा सेक्टर 62, ठीक है। जैसे आप लोग हेडक्वार्टर सेलेक्ट कर लोगे नोएडा सेक्टर 62, उसके बाद इस तरीके से डेट शीट फॉर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का डेट शीट आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो 6 जनवरी से लेकर के यहाँ पर 25 मार्च तक पूरा एग्जाम का शेड्यूल यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर ध्यान से एक बार देख लो गाइज, ठीक है। ट्यूसडे को 6 जनवरी को एग्जाम होगा। जो क्लास 10th के हिंदी का पेपर है 209 का पेपर है, फिर यहाँ पर 211 और 225 जो सब्जेक्ट हैं डाटा एंट्री पेंटिंग उनके पेपर होंगे। उसके बाद क्लास 12th के यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश 302 है, उसके बाद 312, ठीक है, केमिस्ट्री का, उसके बाद 317 है, 318 और 319 336 डाटा एंट्री का, ठीक है, डाटा एंट्री पेंडिंग है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं गाइस। आप लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी सीट बुक करना चाहते हो अपने सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग एक बार देख लेना ध्यान से। इस डेट शीट को मैं बिल्कुल डिटेल में आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, बाकी हमारे जो चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया हूँ गाइज। अगर आपको पर्सनली चाहिए तो व्हाट्सएप पे जाकर मैसेज करो, पर्सनली भी शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान से देख सकते हो। बाकी वीक में जो पेपर हो रहे हैं वो 3 डेज हो रहे हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे को पेपर हो रहे हैं, ठीक है ना गाइज। तो देख सकते हो ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, मतलब एक वीक में सिर्फ 3 डेज पेपर होंगे। टोटल जो शेड्यूल है मतलब 1 तारीख से 26 तारीख, मतलब टोटल कितने शेड्यूल है, 26 शेड्यूल हैं गाइज, ठीक है ना। तो टोटल 26 शेड्यूल है। 26 शेड्यूल के अंदर ही आपको ये सारा फॉर्म फिलअप करना है। 26 दिन है आपके पास, 26 दिन के अंदर ही आपको पेपर देना है गाइज, ठीक है। तो चलो एक दिन में आप एक ही पेपर दे सकते हो, ये मत सोचना कि एक दिन में मल्टीपल पेपर दे सकते हो, ये कन्फ्यूजन मत रखना। एक दिन में आप एक ही पेपर दे सकते हो, ओके। ये शेड्यूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग डेट सेलेक्ट करते हैं। जैसे जनवरी में हमें जो सीटें खाली हैं देख लो, जनवरी के अंदर 7 जनवरी 6 जनवरी का था, लेकिन देखो 6 जनवरी बिल्कुल फुल हो गया है। देखो जितना लेट करोगे आज ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है और आज ही सीट फुल हो गया गाइज। तो जितना आप लोग लेट करोगे उतनी आपकी सीटें जल्दी जल्दी कम होती रहेगी। तो जनवरी में 6 जनवरी का सीट फुलअप हो गया है। अब 7 जनवरी पर आते हैं तो 7 जनवरी का हम लोग सीट यहाँ पर क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। जैसे हमने सीट यहाँ पर 7 जनवरी सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको पेमेंट कर देना है इस तरीके से। पेमेंट वाला ऑप्शन जाना है और पेमेंट आपको इस तरीके से कर देना है गाइज। फिर क्या हो जाएगा, आपको फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। और एक सब्जेक्ट का फीस मैंने कितना बताया था, 600 रुपया और 70 रुपया ऑनलाइन फीस है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लो। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जब आपका सीट बुक हो जाएगा तो आपको हॉल टिकट वाले में ऑप्शन में आ जाना है। हॉल टिकट पर जैसे आप लोग आओगे तो आपका हॉल टिकट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद गाइज पेपर की टाइमिंग वगैरह क्या है मैं बता देता हूँ। पेपर की टाइमिंग बेसिकली 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में है, मतलब 2:30 टू 5:30 के बीच में आपका पेपर होगा। एग्जाम सेंटर पर आपको 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले आपको पहुँचना है, क्योंकि 2 बजे से पेपर में आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है, एग्जाम हॉल में एंट्री स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम हॉल के अंदर आपको आधार कार्ड, ID कार्ड, हॉल टिकट, ठीक है ना, पेन पेंसिल वगैरह सारी चीज़ लेकर के जानी है। स्मार्ट वॉच, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ नहीं लेकर के जानी, ओके। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है तो आपको सारी चीज़ें का ध्यान रखना कंपलसरी है, ठीक है ना। किसी भी तरह का मिस्टेक मत करना। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में बिल्कुल स्टडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग जाकर के देख लेना गाइज, ओके। तो किसी भी तरह का कोई भी इशू हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जो बच्चे फेल है कंपार्टमेंट, जिन बच्चों का आया है CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उन सभी बच्चों के लिए है ऑन डिमांड एग्जाम बेसिकली। और जो बच्चे पास हैं, चाहे CBSE बोर्ड के अंदर पास हो चाहे बिहार बोर्ड के अंदर पास हो, तो आप लोग इंप्रूवमेंट के तौर पर 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट के पेपर, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के पेपर आप लोग दे सकते हो। कोई बच्चा, काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर मैं क्या 5 सब्जेक्ट के पेपर दे सकता हूँ। आप लोग 5 सब्जेक्ट पेपर नहीं दे सकते भैया, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट और मिनिमम 1 सब्जेक्ट, ओके। तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया है। अगर फिर भी कोई इशू है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब ठोके दोस्तों। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।